फीफा वर्ल्ड कप चालू होने वाला है। खेला होवे फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट संडे से चालू होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसके बारे में जो आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत मजेदार चीज होगा। पहले मैं थोड़ा स्टैटिक जीके दूंगा जो नॉर्मल है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप खेला होवे वर्ल्ड कप होने वाला है। फुटबॉल फुटबॉल आपको पता है फीफा वर्ल्ड फुटबॉल जो है ना दुनिया का सबसे सबसे पॉपुलर गेम है। मेरे को लगा भी यार ये पॉपुलर क्यों है, तब मैंने देखा कि ऑब्वियसली पॉपुलर होगा ही ना। ये फुटबॉल के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, एक बॉल चाहिए सिर्फ। क्रिकेट के लिए बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए, पैड चाहिए, ग्लव्स चाहिए, गार्ड चाहिए, कितना सारा चीज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बैट और बॉल तो चाहिए ही, लेकिन फुटबॉल के लिए कुछ नहीं चाहिए। फुटबॉल के सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज अ बॉल। इसीलिए वर्ल्ड के 195 कंट्रीज है ना, तो शायद सभी कोई क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड कप तो फुटबॉल सबसे फेमस है। तो फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम एंड आउट ऑफ दैट फीफा वर्ल्ड कप इज मोस्ट पॉपुलर। कहां पे हो रहा है ये? कतार। कतार में हो रहा है। कहां पे? कतार का कैपिटल है दोहा, करेंसी कतारी रियाल है। कतार कहां पे? बहुत छोटू सा है, बहुत छोटू सा कतार एक तो कंट्री है जहां पे फीफा वर्ल्ड कप चालू होने वाला है अगला हफ्ता से। अगला हफ्ता से कि फीफा वर्ल्ड कप चालू होने वाला है फुटबॉल कतार में। कतार का कैपिटल है दोहा। दुबई के ठीक अगल बगल में दुबई, बहरीन, ये सब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। बहुत छोटा सा कतार है, बहुत छोटा सा कतार है तो भाई है, यहीं पे है। अब तो यहीं पे देखते रहो। ठीक है, कतार के बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम आपको बार बार बोला है, ध्यान दीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप हर बार 4 साल के बाद हर साल होता है। 4 4 साल के बाद होता है। 1930 में चालू हुआ था। हर 4 4 साल बाद होता रहता है। इट इज द मोस्ट वाइडली व्यूड एंड फॉलोड सिंगल स्पोर्टिंग, मैंने कहा था सबसे ज्यादा इसी को देखा जाता है। तो ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप बहुत फेमस है। फीफा वर्ल्ड कप किसने किसने अभी तक होस्ट किया? देखो पूरा अफ्रीका देख लो, कोई नहीं होस्ट किया आज तक। एशिया भी देखो ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। इंटायर एशिया में मेरे को तो कहीं जापान दूर पे है कहीं पे, अदरवाइज एशिया और अफ्रीका ये सब फीफा वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 32 नेशंस होते हैं, इतने प्लेयर, इतने फैंस, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट कौन है? इस बार फीफा में कौन खेल रहा है? 32 कंट्रीज खेल रहे हैं, 32 कंट्रीज। उनको 8 उसके अंदर डाला गया है, 8 ग्रुप में डाला गया है। 32 कंट्रीज, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ब्राजील का तो बात ही छोड़ दो, ब्राजील अलग ही लेवल का है। ब्राजील तो ब्राजील है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, बहुत सारे 32 कंट्रीज है। इसके ऊपर एक कॉम्पिटिशन में भी हम आपको कराएंगे। और कौन खेलता है वर्ल्ड कप प्लेइंग टीम्स इन वर्ल्ड ऑन वर्ल्ड मैप? देखो वापस इधर से कोई है ही नहीं, एशिया से कोई, सोचो अफ्रीका से कितने सारे नेशंस है, और एशिया से हार्डली कोई, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। पता नहीं क्या चक्कर है, हम लोग कोई फुटबॉल ही नहीं खेल पाते हैं। रशिया आता जरूर, लेकिन रशिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया रशिया यूक्रेन का क्राइसिस के कारण, इसीलिए। तो पूरा यूरोप तो फुटबॉल ही फुटबॉल 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 ही खेलता है। चलिए, अभी मैं स्टैटिक जीके दे रहा हूं, लेकिन आगे बहुत काम की चीज देने वाला, बहुत काम की चीज है, वेरी इंटरेस्टिंग। और टॉप प्लेयर्स आप लोग को पता है, अर्जेंटीना का मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम पोर्चुगल, ब्राजील का नाइमर, फ्रांस का, इंग्लैंड का, क्रोएशिया का लूका, लूका था, वो अभी भी है। तो वर्ल्ड कप फुटबॉल के टॉप प्लेयर्स है। ठीक है, अभी आप फिर बात करते हैं। अब आता है कतार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कतार में कब से हो रहा? अगले संडे 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक, एक महीने तक ये वर्ल्ड कप फुटबॉल चलेगा। और ये नॉर्मली मई जून जुलाई में होता है। नॉर्मली मई जून जुलाई में वर्ल्ड कप होता है, बट क्योंकि इस बार कतार में हो रहा है और कतार में गर्मी बहुत पड़ती है, डेजर्ट बहुत है वहां पे, मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, इसीलिए पहली बार शिफ्ट किया गया है। मई जून और जुलाई से शिफ्ट किया गया है नवंबर दिसंबर में, स्पेशली फॉर दिस। और लास्ट वर्ल्ड कप चैंपियन कौन है? फ्रांस, जो 2018 में रशिया में हुआ था, वो जीता था। चलो ठीक है। कतार, कतार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है। सबसे सेफेस्ट कंट्री है वो, सबसे सेफेस्ट कंट्री, क्राइम होता ही नहीं है वहां पे, बोलते हैं इतना सेफ है। कतार एयरवेज सबसे बेस्ट एयरलाइंस है वो दुनिया का, बोलते हैं नेम द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। इट इज कतार इज ओनली द 4th टेरिटरी इन द वर्ल्ड देयर इज नो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ये रेगिस्तानी रेगिस्तान है। It is the flattest country in the world and it is one of the few places the sea meets the desert. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कतार। अभी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वंस। कतार का फ्लैग बोलते हैं कुछ अलग टाइप का है। चलिए ठीक है, आप लोग नॉट दैट कंसर्न। कतार का एक तो स्टार अट्रैक्शन है, बहुत सारे स्टार अट्रैक्शन है।
पैसे बहुत है कतार के, पैसे मतलब पैसे हो तो बस कतार जैसे हो वरना ना हो, जो बोलते हैं ना मूछे हो तो नथुराम जैसी हो वरना ना, उसी तरह पैसे हो तो कतार जैसे वरना ना हो। मैं दिखाता हूँ कैसे पैसे है। कतार में के एयरपोर्ट पे इतना बड़ा टेडी बेयर है, स्टार अट्रैक्शन है, क्योंकि छोटे छोटे आदमी लोग यहाँ पे खड़े हुए दिख रहे हैं। आदमी तो नॉर्मल साइज के, बट ये टेडी बेयर थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी साइज का है, ठीक है। अब कतार इतना छोटू सा है, वर्ल्ड कप के लिए वो केपेबल नहीं है, और वो किसी तरह से वर्ल्ड कप ने यहाँ पे करवाया है। और उसने स्टेडियम्स बनाए हैं, ओए ओए माशाल्लाह, क्या स्टेडियम बनाया है, क्या कॉन्सेप्ट है। उसके जो मेजर स्टेडियम है ना, ये देखो सब ट्रेडिशन से है। ये वहां का एक तो मेजर स्टेडियम है जहां पे नेक्स्ट वीक से फुटबॉल होगा। इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशनल कैप विच इज वॉर्न बाय द कतारीज। जो कैप पहनते हैं उसी के ऊपर बनाया कैप साइज का। चलो एक बनाया होगा, नहीं, ये क्या है, वो टेंट है, वो टेंट, तंबू। स्टेडियम से जायंट टेंट कंप्लीट साइड ऑफ द वर्ल्ड कप इन कतार। तो रेगिस्तान में तो तंबू गाड़े जाते हैं, टेंट। तो देखो ये स्टेडियम है जहां पे फुटबॉल टूर्नामेंट ओपनिंग गेम विल बी प्लेड, और ये वहीं पे है कतार में। कतार में ये बनाया गया एक स्टेडियम, एक कैप के हिसाब से ट्रेडिशनल, एक वहां का टेंट के हिसाब से। ये वहां का पोर्ट, पोर्ट के हिसाब से दोहा पोर्ट स्टेडियम वहां का पोर्ट के तरह से बनाया गया, वेरी फेमस दोहा पोर्ट है, उसी के हिसाब से बना दिया गया है। और लास्ट वाला है, ये लग रहा है मॉडर्न डिजाइन है, मॉडर्न डिजाइन नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल फिशिंग बोट्स। ये जो जहाज है, जहाज नहीं मतलब जो नाव होती है, नौका होती है, वहां के ट्रेडिशनल उसके हिसाब से बनाया है। तो बहुत दिमाग लगा के एक कैप के हिसाब से, एक टेंट के हिसाब से, एक पोर्ट के हिसाब से, और एक नौका के हिसाब से बनाया है। चलो यहां तक तो चलो चल रहा है, ठीक है। कतार क्वालिफाई कभी नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए। एक तो रूल होता है कि अगर आप होस्ट कर रहे हो वाला गेम, तो आप ऑटोमेटिकली आपको एक स्लॉट मिल जाता है। तो कतार ने आज तक कभी क्वालिफाई नहीं किया उनका फुटबॉल टीम, लेकिन क्योंकि वो होस्ट कर रहा है तो वो खेलेगा इसके अंदर। लेकिन ये उसको बिड मिलना इतना इजी नहीं था। ये कैसे पता चलता है कौन जीतेगा, किसको, जैसे पिछली बार रशिया खेला, रशिया ने अपने यहाँ पे किया, इस बार कतार कर रहा है, तो ये कैसे डिसाइड होता है। ये फीफा में इलेक्शंस होते हैं, सारे कंट्रीज को वोट दिया जाता है, सब कोई कंट्री अपना अपना वोट देते हैं और बोलते हैं कौन जीतेगा। बोलते हैं कतार वाज एक्यूज्ड ऑफ पेइंग फीफा ऑफिशियल्स ब्राइब, फीफा ऑफिशियल को भर भर के लाल कर दिए पैसे दे दे के 2010 में, कि वोटिंग देना तो किसको देना, कतार को। तो बोलते हैं कतार ने ये जो यहाँ पे मैच वर्ल्ड कप हो रहा है उसका उसने ब्राइब देके वोटिंग जीता था। पैसे हो तो कतार जैसे हो वरना ना हो। अब देखते हैं कतार के बारे में, बहुत शॉकिंग है, मेरे को भी पढ़ाता लगा तो मेरे को भी बहुत शौक लगा। कतार में सिर्फ 15% कतारी है, 85% फॉरेनर है। हम लोग कलकत्ता में शहरों में निकलेंगे, रस्तों पे निकलेंगे, एक आधा कोई फॉरेनर दिखता होगा। कतार में जाओगे तो 85% फॉरेनर है उनके लिए, सिर्फ 15% लोकल कतारी है। मतलब सब कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सबसे जाते रहते हैं। ये एक बहुत वहां पे गड़बड़ है। वहां पे 100 में से अगर इंडिया में क्या है, 1000 मेल है तो मान लो 1000 ही फीमेल होंगी, 10-20 कम होगी, बट ऑलमोस्ट मेल फीमेल का रेशियो वैसा ही है इंडिया में। बट कतार में कुछ अजीब है, वहां पे अगर 3000 मेल है तो सिर्फ 1000 फीमेल है। 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल। 3000 मेल, 1000 फीमेल, वहां का रेशियो बहुत खराब है। 25% पॉपुलेशन। और तो और अजीब बात, कतार का कैपिटल क्या था, दोहा। दोहा कैपिटल है कतार का, और 99% कतारी उसी एक सिटी में रहते हैं। सोचिए इंडिया में इस तरह हम लोग, कोई दुर्गापुर रहता है, आसनसोल रहता है, कलकत्ता रहता है, बनारस रहता है, उत्तराखंड में कितने शहरों में सब कोई रहते होंगे, बिहार में सब जगह। यहाँ पे सारे के सारे कतारीज लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड दोहा, 99%। और कतार में रूल कौन करता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। ये सुपर 30 का डायलॉग था, वहां पे डायलॉग काट दिया जाता है। वहां पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, और वो राजा का बेटा का जो बेटा बनता है वही फिर उसके बाद आगे राजा बनता है। वहां पे एक ही फैमिली 150 साल से
रूल कर रहा है, एक ही फैमिली है 1868 से। उनके पास 13% ऑयल गोल्ड ग्लोबल ऑयल रिजर्व है, इतना बेशुमार पैसा है, सबसे रिच है, सबसे रिच है। लाइफ इन कतार मनी वाइज इज वेरी गुड। मैंने क्या कहा, क्या कतार एलिजिबल था ये इसके लिए, वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, इतना छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। टोटल में 30 लाख आदमी नहीं रहते, 29 लाख तो आदमी रहते हैं वहां पे कतार में। आपको पता है 29 लाख आदमी रहते हैं। बंगाल में कितना रहता है? 9 करोड़। ये हरियाणा में कितने रहते हैं? अरे देखो इसका, देखो ये एरिया देखो कितना छोटा है, हम आप लोग को इसी से दिखा रहा है। जस्ट सी द साइज ऑफ कतार। देखिए कतार का एरिया है 11,000, उत्तराखंड का हरियाणा का एरिया है 44,000, एरिया ऑफ बंगाल क्या है 88,000। तो सोचो कतार है 11,000 पे, वेस्ट बंगाल है 88 पे, और हरियाणा है कितना पे? 44 पे। तो सोचो कतार कितना छोटा है। तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको उसने ब्राइब दे दे के, घूस दे दे के सारे वोटिंग अपने कर लिए। चलो ठीक है भाई, मैंने बताया सिर्फ 2.9 लाख, मतलब सिर्फ 2.9 मिलियन, दैट इज 30 लाख आदमी लोग करीब रहते हैं। तो 2-4 लाख ही कतारी है, बाकी बाकी सारे इंडियन सब भरे हुए वहां पे इसके अंदर है। उन्होंने बहुत पैसे खर्चे किए, इतने बड़े बड़े 7 स्टेडियम्स बनाए, 8 स्टेडियम बनाए हैं, 100 न्यू होटल बना दिए, मेट्रो, न्यू रोड्स। पैसे हो तो कतार जैसे हो, वरना ना हो। बहुत किया उन्होंने, बहुत किया। अब रखे कहाँ? हजारों लाखों फैंस आएंगे, इतने सब दर्शक आते हैं। मैंने कहा इट इज सो पॉपुलर गेम। उन्होंने होटल तो बनाए तो भी कम पड़ जाएंगे, तो उन्हें कंटेनर, शिपिंग कंटेनर होटल बना दिए। देखो ये, देखो ये नीचे में देखो, ये दिख रहा है आप लोग को ये वाला? ये सब शिपिंग कंटेनर्स है। ये $200 पर नाइट, मतलब 16,000 रुपए पर नाइट के हिसाब से भाड़ा पे मिल रहा है। यहाँ पे आदमी लोग को रखा गया है, 6,000 बनाया हुआ है, 6,000 लगाया हुआ है कि भाई यहाँ पे आप लोग आराम से रह सकते हो। क्या करे, इतना रातों रात 10 साल से बना रहे थे, लेकिन कितना को बनाए। अब देखिए ये जो एलिगेशन बहुत ज्यादा है, कतार के ऊपर बहुत एलिगेशन है कि उसने मिसयूज किया है, उसने वर्कर लोग को अच्छा से नहीं रखा, क्योंकि उसके पास वो स्टेडियम इतने थे नहीं, कभी किया ही नहीं इतना बड़ा वर्ल्ड कप, इतना गेम ही ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, उसके पास पैसे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो उसने 10-12 साल में इतने बड़े बड़े मैसिव स्टेडियम, होटल, रोड बनाए, तो उसमें वर्कर लोग का बोलता है इनह्यूमन वे में ट्रीट किया गया। कितने वर्कर लोग मर गए गर्मी से, कितने हार्ट अटैक से, कितने उससे रिलेटेड डिजीज से मर गए। बोलते हैं 6,700 माइग्रेंट वर्कर्स सबसे ज्यादा इंडिया से मरे हैं अनफॉर्चुनेटली। 6,700 नहीं, 15,000 हो गए होंगे, बहुत आदमी लोग मर गए हैं। सो मेनी पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए सब कोई बोलते हैं कतार को बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। फीफा में मैंने कहा रशिया को निकाल दिया गया, इसलिए रशिया इज नो लॉन्गर देयर इन द फीफा वर्ल्ड कप। और क्योंकि ये रशिया यूक्रेन का क्राइसिस के बाद अभी डेनमार्क है, डेनमार्क के प्लेयर्स लोग बोलते हैं हम लोग थोड़ा डार्क कलर का अपना कपड़ा पहनेंगे एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, फुटबॉल खेलने आएंगे, बट एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट की कतार ने कितना मिसयूज किया है, अब्यूज किया ह्यूमन राइट के, कितने आदमी मर गए, उसके एंगर में, उसके उसको देखते हुए लोग ये करेंगे। हाउ मेनी वर्कर्स डाइड ड्यूरिंग द कतार? मोस्ट डेथ ऑफ इंडियन नेपाली वर्कर्स वेयर रिपोर्टेड एज नेचुरल डेथ। कितने मरे हैं? सब कुछ को तो बोलते हैं नेचुरल डेथ है, बट एक्चुअली नेचुरल डेथ नहीं है। कहीं ना कहीं सब वहां पे अच्छा कंडीशन में नहीं रखने के कारण वर्कर लोग मर गए, वो स्टेडियम बनाने के चक्कर में। अब देखो ये है गजब। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज। कतार तो बहुत छोटा सा है, 30 लाख आदमी लोग हैं। अब लाखों और आदमी लोग आएंगे, फैंस आएंगे, प्लेयर आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, इतने सारे। उन लोग का सिक्योरिटी कौन करेगा? उनके पास तो पुलिस आर्मी छोटी सी है, सिक्योरिटी स्टाफ इतने नहीं होंगे। अब क्या करें? पैसे हो तो कतार जैसे हो, वरना ना हो। उसने पाकिस्तान को कहा ये भाई मेरे को तुम्हारी पुलिस और आर्मी चाहिए, पाकिस्तान बोला ले लो। टर्की को बोला भाई मेरे को तुम्हारा पुलिस और आर्मी सिक्योरिटी चाहिए, टर्की बोला ले लो। पाकिस्तानी आर्मी रीचेस कतार फॉर 2012 फीफा वर्ल्ड कप। इमेजिन, वर्ल्ड कप के अंदर सिक्योरिटी, पुलिस, आर्मी कहां से जा रही है? पाकिस्तान और टर्की से जा रही है। सबको खरीद लिया है टर्की ने, सॉरी कतार ने। ये देखिए पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे बेसिकली सेलिंग द आर्मी नाउ, हम लोग की आर्मी बेची थी तुम लोग ने, और कुछ बचा नहीं तो आर्मी बेच दी। हो गया। स्पेन से देखिए 14 अक्टूबर 2022 का भी आर्टिकल है, स्पेन रिफ्यूजेस टू सेंड राइट पुलिस टू हेल्प कतार।
स्पेन से भी उन्होंने मांगा कि आपका राइट पुलिस जो फुटबॉल के दर्शक लोग बदमाशी करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, उसने मांगा, लेकिन स्पेन ने बोला हम नहीं देंगे, तो सिक्योरिटी उसने खरीद ली। अभी और खरीदा उससे, मैं बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये अभी मैंने दिखाया था, कतार अनवेल्स 6000 कैबिन वर्ल्ड कप फैंस विलेज इन द डेजर्ट। कतार ने वो बनाया। फीफा का जो एक्स प्रेसिडेंट था, जो उस टाइम था जब ये कतार को मिला था, उसने भी अभी थोड़ा दिन पहले 8 नवंबर को ही बोला, हफ्ते भर 2-4 दिन पहले बोला, चूजिंग कतार टू होस्ट वर्ल्ड कप वाज अ मिस्टेक। और हमारे बाइजू के पास पैसे नहीं है, बाइजू के पैसे नहीं, आदमी लोग को निकाल रहा है और वो क्या कर रहा है, फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर भी कर रहा है। बोल पहले हो गया था, मैं की करा, जो भी है। दीज आर द, अभी एक और चीज के ऊपर आएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सेवरल फ्रेंच सिटीज, बहुत सारे फ्रेंच जर्मन सिटी बोल रहे हैं हम लोग ये वर्ल्ड कप दिखाएंगे नहीं, अपने होटल्स में चलाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को कतार पसंद नहीं है, कि कतार ने बहुत आदमी लोग को मारा है, इनह्यूमन किया है, ह्यूमन राइट्स का अब्यूज किया है। बट द शो मस्ट गो ऑन, वो चलते ही जाएगा। रणवीर सिंह को बुलाया फीफा ने, ऑल पेड, कि भाई आ जाओ मैच देखो। एक तो बस क्रिएट करना है, नोरा फतेह भी जाएगी यार, कंट्रोल यार, रणवीर सिंह भी जाएगा, नोरा फतेह भी जा रही है। और फीफा ने शेयर्स, हम लोग केरला बंगाल में फुटबॉल का ज्यादा शौक है, इतना बड़ा बड़ा कटआउट लगा है, तो फीफा ने खुद शेयर किया है इसको लेके। द फीवर इज, द फुटबॉल फीवर इज गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक वेरी सून, लेट्स सी। आप देखो मैंने क्या, ये शिपिंग कंटेनर वाला तो फोटो मैंने दिखा दिया था आपको। आप देखो मैंने क्या कहा, कतार ने क्या खरीदा, उसने पहले कंट्री के सब ऑफिशियल लोगों को खरीद के वो वोट जीत लिया 2010 में, उसने सिक्योरिटी खरीद ली तुर्की और पाकिस्तान से। अब होटल वाला कहां से लाओगे, लाखों जो आदमी आ रहे हो, रूम सर्विस का, वो होम कीप हाउस कीपिंग का, सफाई का, खाने का, मैनेजर का, रिसेप्शन का, इतने सारे हो गए कैसे, उनके पास तो बंदे नहीं है सब उनके पास, तो कहां से ले रहे, कोलकाता से ले रहे हैं लोग, कोलकाता से, इंडिया से लोग ले रहे हैं। होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हेड टू कतार फॉर फीफा वर्ल्ड कप, तो उन्होंने 600, the IHF chain of institute have already sent 600 candidates to Qatar. 200 of them are from Kolkata. तो देखो उन्होंने हॉस्पिटैलिटी स्टाफ कहां से खरीद लिए, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ उसने खरीद लिए है इंडिया से। तो सब जगह से सब कुछ खरीद रहा है, वोट खरीद लिए, फिर आर्मी खरीद ली, पुलिस सिक्योरिटी खरीद ली, अब ये भी खरीद, और भी कुछ खरीदा है। मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी हो, वरना ना, उसी तरह से पैसे हो तो कतार जैसे हो, वरना ना हो। जर्मनी की कंपनी है जो टर्फ जिसपे खेला जाता है, वो बोला मैं नहीं भेजूंगा इन लोग को, ह्यूमन राइट अब्यूज उसे यही दिया। सोचो कैसे रुपया खर्चा किया है। देखो साउथ अफ्रीका में 12 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ था, अगर वहां पे 1 करोड़ रुपया लगा था ना, 1 करोड़ रुपया अगर 12 साल पहले साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ तो हुआ था, इसमें 60 करोड़ रुपया लग रहा है, 60 टाइम्स जो साउथ अफ्रीका में लगा उसका 60 टाइम्स। 12 साल में इतना रुपया खर्चा किया है कतार, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। अब वर्ल्ड कप के फेवरेट टीम्स कौन कौन है, ब्राजील, ब्राजील तो भाई, ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, पोर्चुगल और बेल्जियम। हम एक तो कॉम्पिटिशन अभी आप लोग को बताएंगे, वो आप लोगों को कॉम्पिटिशन करना है। आप 32 टीम है, 32 टीम्स है, आप लोग का जो इच्छा है वो एक तो टीम चुन लीजिए। हम लोग इंडिया तो कोई खेल रहा नहीं है, तो आप लोग एक तो टीम करिए, उस टीम का कंट्री, कैपिटल, करेंसी, फ्लैग, जो मेजर चीज है, मॉन्यूमेंट्स, लैंडमार्क, बेस्ट प्लेयर्स उनको रखिए और उनका गेम को ट्रैक करिए। मैं ये जो छोटे बच्चे लोग को मैं बहुत सेशंस ले रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, केसी टू केबी से फॉर किड्स, तो 5 साल से 12 साल के बच्चे लोग को हम लोग करा रहे हैं अलग से। उसके अंदर केसी टू केबीसी फॉर किड्स में बहुत जन लोग ने रोल किया है, उनमें हम सब बच्चा लोग को बोला है कि अपना अपना एक फेवरेट टीम चुन लो आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि इंडिया तो है नहीं, एक टीम चुन लो और उसको ट्रैक करो, और उसको ट्रैक करते करते 1 महीना गेम चलेगा, उस कंट्री के बारे में सब चीज देखो, और क्या पता आपका प्रेडिक्शन राइट होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग भी जो एक टीम को चूज करते हो व्हाट्सअप कर देना, देखेंगे कि वो टीम आपका जीतता है कि नहीं जीतता। दीज आर द फेवरेट्स, बट यू नेवर नो, देयर कैन बी अ डार्क हॉर्स। फेवरेट ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, पोर्चुगल, बेल्जियम है। वो आगे देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। आप देखिए मैंने क्या क्या कहा, कतार ने सब खरीद लिया, पुलिस खरीदा, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ खरीदा,
उसने फैंस खरीद लिए, पंखा वाला फैन नहीं, फुटबॉल फैंस को खरीद लिया है। गजब करता है कतार, गजब। कतार ने कुछ महीनों पहले काफी सारे वर्ल्ड के हर कंट्री के फैंस के पास मेल गया कि हम आपको फ्री का आना जाना, फ्लाइट टिकट्स, होटल का रहना खाना, मैच देखने का टिकट, शॉपिंग करने का पैसा सब हम दे देंगे। कतार ने काफी सारे वर्ल्ड के फैंस, फुटबॉल फैंस को बोला है आना जाना फ्री, रहना खाना पीना फ्री, मैच देखना फ्री, और संग में शॉपिंग के लिए भी पैसे दे देंगे। सब कुछ फ्री फ्री फ्री। कुछ तो कैच होगा। कैच ये है कि तुमको हमारा जासूस बनना पड़ेगा। जो हमने रील्स में डाला, क्या करना पड़ेगा? हम जो बोलेंगे वही मैच देखना होगा, हम जो बोलेंगे वही गाना गाना होगा, हम जो बोलेंगे वही बात करना होगा, और अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे ट्रैक रखना होगा। जो भी कतार के अगेंस्ट में लिख रहा है, जैसे मैं कुछ अगेंस्ट बोलूंगा तो मेरे को उसका रिप्लाई देना है। वो जो फैन जो उन्होंने खरीदा है, वो फैन उसको रिप्लाई करेंगे और कतार की पुलिस और आर्मी को बताएंगे, कतार के ऑफिशियल को बताएंगे, ये बंदा जो है राजीव पोदर कोलकाता में, ये आपके अगेंस्ट पे कतार के लिए लिख रहा था। तो उन्होंने फैंस खरीदे, मतलब जासूस खरीदे, जो ये काम करेगी कि रिपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा? सपोज मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे बारे में उन लोग बोलेंगे कि वो देखिए वो एक तो कोलकाता में राजीव सर इस तरह कर रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे? फिर उन्हें हैकर्स खरीद लिए है। क्या खरीदे है कतार ने? दे बॉट हैकर्स। हैकर्स क्या करेंगे भाई? वो हैकर को बोल दिया जाएगा, वो भाई वो को कोई है जो कतार के लिए खराब बोल रहा है या लिख रहा है, उसका सारा चीज हैक कर लो। तो गजब ही है, गजब, पागल बना। ग्लोबल हैकिंग गैंग रन्स इन इंडिया। और ये गैंग ये कहां से है? और नोएडा से इन लोग हैकर्स पकड़ा है। नोएडा के हैकर्स लोग को कतार ने पैसे दिए थे कि जो कतार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं उसका हम लोग आपको नाम देंगे, उसका सब कुछ हैक करो। क्रिटिक्स ऑफ कतार वर्ल्ड कप अवार्ड अमंग द विक्टिम्स है। इमेजिन करो, सबको खरीद लिया किसने? कतार ने। मतलब हद हो गई यार, कतार की भी हद हो गई। पैसे हो तो कतार जैसे हो, वरना जो मैंने कहा, पुलिस, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ, फैंस, जासूस, हैकर, सबको खरीद लिया। एक लास्ट चीज बचा रह गया था, वो भी खरीदता है, वो भी खरीदेगा। एक लास्ट चीज क्या बचा रह गया? अब देखो कतार का क्या प्रॉब्लम है भाई। कतार का प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो गेम हो रहा है, ये मई जून जुलाई में हो रहा है, नहीं नवंबर दिसंबर में हो रहा है। नॉर्मली ये होता है मई जून जुलाई में, बट वहां पे गर्मी इतनी पड़ती है, अलाउ नहीं है वहां पे। वहां पे तो उन्होंने जो स्टेडियम है उसमें एयर कंडीशन लगा दिए हैं। एयर कंडीशन स्टेडियम, ओपन स्टेडियम में एयर कंडीशन भी लगा दिए है। हद हो गया। हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ एरिया पे वो स्टेडियम्स में होता है कि भाई केबिन होता है, अभी तो पूरा पूरा शायद केबिन में, पूरा स्टेडियम में शायद एसी लग गया है। लेकिन अब एक और चीज खरीदना रह गया था। क्या खरीदना रह गया था? कि भाई जो फुटबॉल जो लीग होता है, आईपीएल जैसे 2 महीने चलता है, फुटबॉल लीग जो होता है वो ऑलमोस्ट राउंड द ईयर चलता है, 10-10 महीने तक चलता है, 9-9 10-10 महीने तक चलता है। इंग्लिश इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंदेस लीगा, फ्रेंच, वो जो जो अलग अलग लीग्स होते हैं फुटबॉल। अब मई जून में फुटबॉल होता था वर्ल्ड कप, इस बार हो रहा है नवंबर दिसंबर में। अब की करा, क्या करे भाई? अब कैसे होगा? तो उन्होंने क्या किया, बोला जो नवंबर दिसंबर में जो लीग होता है ना पूरा वर्ल्ड में फुटबॉल का, उसको रोक दो। तो रोक दो, 2 महीना के लिए स्टॉप कर दो, 1.5-2 महीना के लिए स्टॉप कर दो, और उसके बाद उसको चला देना। क्यों स्टॉप कर दो? क्योंकि भाई वर्ल्ड कप इस बार नवंबर दिसंबर में करना पड़ा। तो अगर नवंबर दिसंबर वर्ल्ड कप हो रहा है तो लीग को 2 महीना स्टॉप कर दो और फिर आगे हो जाए। लीग वाले मानेंगे नहीं। वो क्यों मानेंगे भाई? हमारा शेड्यूल खराब हो रहा है, हम लोग का तो जिंदगी भर हम लोग यही किए है। तुम लोग अपना मई जून तुम लोग कतार में, कतार को देके गलती की हो, ये देना ही नहीं चाहिए था, तो हम लोग नहीं मानेंगे। बोला ठीक है चलो यार, उसको ही पैसे दे दो। फीफा वुड पे 7,100 करोड़ टू क्लब्स फॉर द विंटर वर्ल्ड कप इन 2020। भगवान, किसी को तो छोड़ देता, उससे किसी को नहीं छोड़ा। लेफ्ट राइट एंड सेंटर कतार ने सब खरीद लिया, सब खरीद लिया। तो ये जो मैंने आप लोग को सेशन दिया, अब आप लोग बताइए ये सेशन आप लोग को लगा कैसा? खेला हो बे, खेला हो।